साइबर ठगों की अनजान कॉल से आप जरा सावधान हो जाइए। इंडिया न्यूज आपको जागरूक करने के लिए ये खास रिपोर्ट लेकर आया है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके मोबाइल फोन पर अनजान नंबर से कॉल आता है और आपका बैंक अकाउंट खाली कर जाता है। कैसे साइबर ठग आपके पार्सल में ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाते हैं और आपके बैंक अकाउंट को निशाना बना लेते हैं। हाल ही में साइबर ठगों ने करोड़ों की ठगी की और उनके खातों से पैसे निकाल लिए। लेकिन अब साइबर फ्रॉड का एक नया केस सामने आया है, जिसमें ठगों ने लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर लिया है। क्या है ये डिजिटल अरेस्ट और कैसे आप बच सकते हैं इससे, देखिए रिपोर्ट। अनजान नंबर से कॉल आया, साइबर ठगों ने निशाना बनाया। पार्सल में ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग का डर, ठगों की नजर आपके बैंक अकाउंट पर। करोड़ों रुपए की हुई ठगी, कई अकाउंट हुए खाली। डिजिटल अरेस्ट के कई सबूत, कहीं आपसे हो न जाए चूक। साइबर फ्रॉड का नया केस, ठगों ने किया डिजिटल अरेस्ट। वक्त के साथ साथ लोग जैसे जैसे इंटरनेट के जरिए डिजिटल हो रहे हैं, वैसे वैसे साइबर अपराधी भी लोगों को डिजिटली निशाना बना रहे हैं। साइबर अपराधी क्राइम के अलग अलग पैंतरे आजमाने लगे हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है नोएडा की बुजुर्ग महिला के साथ। साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट करके बुजुर्ग महिला से 1 करोड़ 30 लाख रुपए ठग लिए। पार्सल में ड्रग्स होने का डर दिखाकर साइबर जालसाज ने नोएडा की बुजुर्ग महिला को 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। इस दौरान साइबर अपराधियों ने कुल 9 बार में रकम ट्रांसफर कराई। कल हमारे साइबर थाने में एक एफआईआर नंबर 51/24 दर्ज किया गया है, जिसमें सुची अग्रवाल नामक महिला के द्वारा थाने को बताया गया कि दिनांक 13/6 को फेडेक्स कुरियर या अंधेरी ब्रांच के द्वारा उन्हें कॉल किया गया और ये कहा गया कि हमें एक पार्सल मिला है जिसमें कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं हैं, पासपोर्ट है, कुछ कपड़े हैं, आईपैड है, एलसीडी है, आधार कार्ड है और उसमें उस आधार कार्ड से लिंक आपके कुछ मोबाइल नंबर भी मिले हैं और जिसपे कई बैंक अकाउंट खोले गए हैं। उस बैंक अकाउंट में करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है और ये ऐसा लगता है कि आपके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। इस बात का दबाव बनाते हुए उन्होंने ये कहा कि आप ऑनलाइन स्काइप कॉल पे आइए, आपको नारकोटिक्स विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से मैं बात कराती हूँ। और उस महिला ने स्काइप इनके सिस्टम पे इंस्टॉल कराया और एक वरिष्ठ नारकोटिक्स विभाग के अफसर बनकर एक व्यक्ति ने इनके साथ इन बातों का हवाला देते हुए इन्हें डराया धमकाया और करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए दिए गए विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर लिए गए। पीड़ित बुजुर्ग शुचि अग्रवाल के मुताबिक 13 जून को जिस नंबर से उनके पास कॉल आई, उस नंबर की व्हाट्सएप डीपी में मुंबई पुलिस का लोगो लगा था। जब महिला को स्काइप कॉल पर जोड़ा गया तो उस वीडियो में जितने भी लोग दिख रहे थे, सभी ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। उनके पीछे दीवार पर मुंबई नारकोटिक्स विभाग का लोगो भी बना हुआ था। वीडियो में दिख रहे ठगों ने अपना पुलिस का फर्जी आई कार्ड भी महिला को दिखाया ताकि उसे विश्वास में लिया जा सके। जालसाजों ने कई नेताओं और माफियाओं के बारे में भी इस दौरान महिला को बताया, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल जा चुके हैं। हालांकि साइबर फ्रॉड और डिजिटली अरेस्ट का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी नोएडा में डिजिटल अरेस्ट के 9 केस आ चुके हैं। पहला केस रेलवे के रिटायर्ड जीएम को 24 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा, जिनसे 52,50,000 रुपए की ठगी की गई। दूसरा केस बुजुर्ग महिला डॉक्टर को 7 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा, जिनसे 45 लाख रुपए ठगे गए। तीसरा केस रिटायर्ड मेजर जनरल को 47 मिनट तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा, जिनसे 37,68,000 रुपए की ठगी हुई। चौथा केस नोएडा सेक्टर 39 में महिला आईटी इंजीनियर को 7 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा, उनसे 3,75,000 रुपए की ठगी की गई। पांचवा केस नोएडा सेक्टर 34 में महिला इंजीनियर को 8 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया गया, उनसे 11 लाख रुपए ठगे गए। छठा केस 25 मई को
युवक से साइबर फ्रॉड किया गया। इस दौरान 25 घंटे तक इस शख्स को डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और 35 लाख रुपए की ठगी की गई। 7वां केस 10 जून को इंजीनियर से फ्रॉड किया गया और 3 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। इस दौरान इंजीनियर से 9,95,000 रुपए की ठगी की गई। 8वां केस 12 जून को इंजीनियर से धोखाधड़ी की गई, जिसमें उनको 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और 20 लाख रुपए ठग लिए गए। 9वां केस 19 जून को बिजनेसमैन से साइबर फ्रॉड किया गया। उनको कुछ घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और 5 लाख रुपए की ठगी की गई। फिलहाल बुजुर्ग महिला की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जिन खातों में ठगी की रकम ट्रांसफर हुई है, पुलिस उन खातों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस का दावा है कि जिन खातों में ठगी की रकम ट्रांसफर हुई है, उनके बारे में कई अहम जानकारियां हासिल हुई हैं। जल्द ही जालसाजों को दबोच लिया जाएगा। जैसे उन्होंने बताया कि लगातार 5 दिन तक इनको किसी अन्य कोई और मोबाइल अटेंड करने नहीं दिया गया, इनको अन्य किसी व्यक्ति से बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। ऐसा दबाव बनाया कि आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे, अपने घर में रहेंगे, और इस तरह से दबाव बनाते हुए कई बैंक अकाउंट नंबर प्रोवाइड कराया गया, और उनमें 1,40,00,000 रुपये ट्रांसफ़र करा दिए गए। जी, अभी तक प्रथम दृष्टया जो प्रिलिमिनरी हमने इंक्वायरी की है, उसमें कुछ काफ़ी अकाउंट नंबर जिनके द्वारा दिए गए हैं, जिसके स्टेटमेंट और उनकी KYC प्राप्त की जा रही है और निकट भविष्य में इसकी शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। लगातार बढ़ते साइबर फ्रॉड और डिजिटली अरेस्ट के मामलों ने साइबर पुलिस की फिक्र बढ़ा दी है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से लोगों को ऐसे साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अनजान कॉल से सावधान रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है, ताकि साइबर फ्रॉड और डिजिटली अरेस्ट के मामलों पर लगाम लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। डिजिटल क्राइम का नया पैंतरा, साइबर अपराधियों से बड़ा खतरा। कैसे होती है साइबर ठगी, पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। साइबर फ्रॉड का नया केस, क्या होता है डिजिटल अरेस्ट। हाईटेक जमाने के साथ साइबर अपराधी भी हाईटेक होते जा रहे हैं। साइबर फ्रॉड के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। डिजिटल क्राइम के नए पैंतरे आजमाकर साइबर अपराधी बड़ा खतरा बन रहे हैं। साइबर ठगी करने के लिए अब डिजिटल अरेस्ट का पैंतरा आजमाया जा रहा है। सवाल है कि आखिर कैसे होता है डिजिटल अरेस्ट, आइए समझते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है कि डिजिटली रूप से किसी को अरेस्ट करना, यानी किसी शख्स को ऐसे गिरफ्तार किया जाए कि उसमें किसी की शारीरिक मौजूदगी ना हो। दरअसल डिजिटल अरेस्ट एक तरीके का फ्रॉड है जो साइबर ठग करते हैं। यह ब्लैकमेलिंग का एक रूप है। डिजिटल अरेस्ट में अपराधी वीडियो कॉल के जरिए लोगों को फंसाकर उन्हें बंधक बना लेते हैं। उनको हाउस अरेस्ट कर हर वक्त उन पर नजर रखते हैं। डिजिटल अरेस्ट के मामलों में अपराधी पीड़ितों को वीडियो कॉल कर अपने को सरकारी अफसर या कर्मचारी बताते हैं। वे कहते हैं कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड किसी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल हुआ है, और इसी से डरकर पीड़ित ठगों की बातों में आ जाते हैं। बस यही से ठगी का खेल शुरू हो जाता है। दरअसल विक्टिम कानूनी कार्रवाई और समाज में होने वाली बदनामी के बारे में सोचकर परेशान हो जाता है और कुछ सोच नहीं पाता। ठग फोन पर बने रहने, संदिग्ध ऐप्स डाउनलोड करने या किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए कहता है। इससे विक्टिम बाहरी दुनिया से कट जाता है। बेगुनाही साबित करने या गलती को ठीक करने के लिए विक्टिम को बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने पर मजबूर किया जाता है। डिजिटल अरेस्ट के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, जो पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। लिहाजा इस तरह के साइबर फ्रॉड से बचने के लिए पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि साइबर फ्रॉड या डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचें। सबसे पहले अलर्ट रहे। अनजान नंबरों से आने वाले कॉल या मैसेज पर भरोसा ना करें। उसके बाद वेरीफाई करें। कॉलर के किसी भी दावे की पुष्टि के लिए संबंधित विभाग के अफसरों से सीधे बात करें। कभी भी अपनी पर्सनल जानकारी ना दें, जैसे कि बैंक डिटेल्स, आधार नंबर या कोई और पर्सनल डेटा शेयर ना करें। किसी के दबाव में ना आए। अगर कॉलर धमकी दे तो परेशान ना हो, क्योंकि ठग डर का ही फायदा उठाते हैं। पुलिस को सूचना जरूर दें। अगर किसी ठग के जाल में फंस जाएं, तो फौरन पुलिस और साइबर क्राइम थाने में कांटेक्ट करें। पुलिस तो लोगों को जागरूक कर ही रही है,
लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी अनजान कॉल से हमेशा सतर्क रहें और किसी से भी अपनी पर्सनल जानकारी शेयर न करें। ब्यूरो रिपोर्ट,